नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि घर से निकलने पर रास्ते में मिलने वाले संकेत क्या इशारा करते हैं। अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो ये किस बात का संकेत है। यदि आपको रास्ते में पैसा मिल जाए तो ये किस बात का संकेत है। और यदि घर से निकलते ही कुछ अजीब सी घटनाएं घट जाएं तो इसका क्या मतलब होगा। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपको सुहाग की सामग्री खरीदनी है तो शुक्रवार के दिन सुहाग की सामग्री खरीदना, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, ये अगर आप शुक्रवार के दिन खरीदें तो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा। अगर आप शुक्रवार के दिन सुहाग की सामग्री खरीदेंगी तो इससे आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से उत्तम और अच्छा बना रहेगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए 19 अगस्त 2022 शुक्रवार का पंचांग। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 10:59 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 6:07 तक। राहु काल का समय सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम घर से निकले हैं और रास्ते में कोई इंडिकेशन मिले तो उससे हमें क्या समझना चाहिए। तो ऐसे में अगर घर से निकलते ही छींक आ जाए तो ये किस बात का संकेत है, जानते हैं पंडित जी से। जैसा कि अदिति ने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि घर से निकलते समय अगर आपको कोई संकेत मिलता है, कोई इंडिकेशन मिलता है, तो उससे हमारे भाग्य पर, हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। अब मान लिया आप घर से निकल रहे हैं, एकदम से निकलते ही आपको छींक आ जाए तो क्या समझना चाहिए। देखिए, घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो इसको अशुभ समझा जाता है, इसको निगेटिव समझा जाता है। पर यह हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप घर से निकले और आपको छींक आ गई और इसका मतलब अशुभ हो गया। अगर बिना बीमारी के और बिना मौसम के छींक आ जाए तब इसका महत्व होता है, तब इसकी सूचना कुछ होती है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। 2 या 2 से ज्यादा छींक आए तो समझना चाहिए कि शुभ होने वाला है। जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वो काम बन जाएगा। लेकिन अगर बिना मौसम के, बिना बीमारी के एक छींक आ रही है तो एक छींक शुभ नहीं होती। ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है। अब मान लिया कि आपको बीमारी है, जुकाम है, तो आप छींकेंगे ही। मौसम ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, तो आप छींकेंगे ही। तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिना मौसम, बिना वजह के छींक आए तो उसका मतलब हो सकता है। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो वापस घर में जाइए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर घर से बाहर निकलिए। इसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आगे भी इस बारे में पंडित जी से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 19 अगस्त का दिन कैसा होने वाला है। मेष राशि, बहुत सारी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है, बहुत दौड़ भाग दिख रही है। नौकरी में छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। धन हालांकि आपको आसानी से इस समय मिलेगा। किसी निर्धन को थोड़े से धन का अगर आप दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई समस्या आपकी हल होने वाली है। कोई पुराना फंसा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। मां लक्ष्मी को अगर थोड़े से आप फूल अर्पित कर दें, खासतौर से गुलाब के फूल, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी महिला के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। आज गुड लक टुडे में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप घर से निकलते हैं और आपको कोई विशेष संकेत मिलते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपके सवाल का, यानी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर उसका समाधान पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब आज के लिए पंडित जी से जानते हैं किसने हमें सवाल भेजा है। बताइए पंडित जी। आज का जो पहला मेल है हमें अनिका यादव ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 2002। जन्म का समय है 6:25 सवेरे। जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी और मेरा स्वास्थ्य कैसा दिखाई देता है। अनिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बीएड कर लेना चाहिए और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी उम्र के 25 साल पूरा होने के बाद 2027 में, लेकिन तब तक आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपके डाइजेशन में आपके पेट से संबंधित समस्याएं दिख रही हैं और कान नाक गले में ईएनटी की प्रॉब्लम भी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो पेट की समस्या और कान नाक गले की समस्या को कैसे बेहतर किया जाए, करियर को कैसे अच्छा किया जाए, आप एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर घर से निकलते समय विभिन्न तरह की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं तो क्या ये भी कोई संकेत है? आप घर से निकल रहे हैं, जिस समय निकल रहे हैं उस समय की जो तरंगे होती हैं, उस समय के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो बाहर की वस्तुओं से प्रभावित हो जाते हैं और वो बता देते हैं कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब क्या है? घर से निकलते समय दिखने वाली वस्तुएं आपको होने वाले काम का परिणाम बता सकती हैं कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होगा, नहीं होगा, अभी रुकेगा, कभी नहीं होगा,
इसका परिणाम ये बता सकती हैं। जैसे अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको पान का पत्ता दिखता है, मछली दिखती है, हाथी दिखता है या कोई डेड बॉडी अर्थी दिखाई देती है, तो ये शुभ संकेत है। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर घर से निकलते समय दूध, खाली बर्तन या निकलते समय ही कूड़ा दिखाई दे गया तो आप समझिए कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम नहीं बनेगा। ये असफलता की सूचना है। अगर घर से निकलते समय फूल या फूल माला दिखे तो ये समझिए कि आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, या अगर आप शादी तय करने के लिए किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो मांगलिक कार्य आपका हो जाएगा, ये संभावना बनती है। अगर घर से निकलने पर कोई ऐसी वस्तु दिखे जो अशुभ संकेत दे तो क्या करेंगे? आपको दूध की बाल्टी दिख गई, आपको खाली बर्तन दिख गया, आपको कूड़ा दिख गया, अब आपकी यात्रा के संकेत अच्छे नहीं रह गए, काम में असफलता की सूचना है, तो क्या करें? तुरंत अपने इष्ट का नाम लीजिए। जिस भी देवी देवता गुरु पर भरोसा करते हैं तुरंत उन्हें याद करके प्रणाम करिए, या शिव शिव कहिए। शिव शिव भी कहेंगे तो इसका अशुभ प्रभाव, इसका निगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग घर से निकलते हैं तो बोलते हैं मुंह से मछली, पान का पत्ता, ये सब बोलते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा। या तो आपके सामने वो चीज आ जाए एट रैंडम अचानक से, और या वो खा करके आप निकले हैं तो भी इसका कुछ हद तक प्रभाव मान सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये संकेत तब काम करते हैं जब वो चीज अचानक से एक्सीडेंटली आपके सामने आ जाती है। और अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 19 अगस्त का दिन कैसा है। कर्क राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी। शिक्षा में आपको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी आपकी दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी पुरानी समस्या का हल आपके निकल जाएगा। मां लक्ष्मी को अगर आप फूल अर्पित कर दें, खासतौर से गुलाब का पुष्प अर्पित कर दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर के मामले आपके हल होते दिख रहे हैं। संपत्ति के काम करने का, संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। जीवन में आपको नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है गुड लक टुडे में आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि हमें किसने सवाल भेजा है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं इनकी समस्या का। अगला जो प्रश्न है वो प्रीति ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1987,
जन्म का समय है 7:07 प्रातः, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि विवाह के बाद से अक्सर ऐसा हुआ है कि ये अपने पति के साथ नहीं रह पा रही हैं, दोनों को दूर दूर रहना पड़ता है, दोनों में तालमेल की समस्या भी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो पूछ रही हैं कि पति के साथ रहने की स्थिति कब बनेगी, वैवाहिक जीवन बेहतर कब होगा और आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कब से अच्छी हो पाएगी। प्रीति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बता दूं कि आप 1 वर्ष इंतजार करिए। अप्रैल 2023 के बाद से वो समय आपका शुरू हो रहा है जब आपके पति किसी नई और बेहतर नौकरी में जाएंगे और उसके बाद पति पत्नी एक साथ लंबे समय तक रह पाएंगे। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन में कोई खास समस्या नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस की बात है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो ठीक हो ही जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आर्थिक स्थिति भी अप्रैल 2023 के बाद से इस कुंडली में बेहतर दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय सुबह शाम दोनों समय अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, आपने जो उपाय बताया कि नमः शिवाय का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना, इसके पीछे का क्या खास कारण है? देखिए अदिति, जब हम ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए पढ़ा जाता है। यानी किसी और के लिए अगर आपको मंत्र पढ़ना हो, पूरे देश दुनिया के लिए, अपने माँ के लिए, पिता के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए, संतान के लिए, दूसरे के लिए जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय। ये 6 अक्षर का षडाक्षरी मंत्र है। लेकिन जब आप अपने लिए पढ़ेंगे या किसी विशेष मनोकामना के लिए पढ़ेंगे तो आप केवल 5 अक्षर का मंत्र पढ़ेंगे, नमः शिवाय, उसमें ओम नहीं लगाएंगे। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए स्वयं मंत्र जप कर रहे हैं तो नमः शिवाय करेंगे और दूसरे के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे, ऐसा ही नियम कहता है। तो अगर आपने ये बताया शिव जी के पाठ के लिए, जब हम शनि देव का पाठ करते हैं या कोई और पाठ करते हैं, कोई और मंत्र बोलते हैं जिसमें ओम होता है, तो क्या सेम बात लागू होती है? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं होती। ये जो ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का मामला है, ये केवल शिव जी के इसी मंत्र में लागू होता है। नमः शिवाय अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र है जो 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है और इस मंत्र की व्याख्या की गई है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय भस्मांगरागाय महेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, यानी न म श व य सबकी व्याख्या की गई है। तो ये जो ओम लगाने और न लगाने का नियम है, ये केवल नमः शिवाय के मंत्र के साथ चलेगा। बाकी शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, वो आप अपने लिए पढ़ें, दूसरे के लिए पढ़ें, उसमें आपको ओम लगाना पड़ेगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि यदि कोई घर से निकला है या कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं रह रहा है, वहाँ से बाहर निकला है किसी और जगह जाने के लिए, उसको रास्ते में पैसे मिल जाएं, समझ लीजिए कॉइन्स मिल गए या नोट्स मिल गए, तो क्या ये शुभ संकेत है? मैंने शुभ संकेत इसलिए बोला क्योंकि पैसा दिखते ही सब कुछ शुभ ही लगता है। बिल्कुल। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 10 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट मिल गया, या आपको सिक्के मिल गए, 10 का सिक्का मिल गया, 20 का सिक्का मिल गया, 5 का सिक्का मिल गया, अगर आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बड़ा इंडिकेशन है, एक बड़ी सूचना है। तो आपको जाते हुए रास्ते में अगर धन गिरा हुआ मिले तो इसके विशेष अर्थ समझिए। अगर आपको रास्ते में सिक्का यानी क्वाइन गिरा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका काम अभी होने में देर है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो होगा जरूर, लेकिन थोड़े समय के बाद होगा, तुरंत नहीं होगा। यदि आपको रास्ते में धन नोट के रूप में मिले
यानी नोट आपको मिल जाए 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 2000 का नोट, तो समझिए कि आपका रुका हुआ काम होने वाला है। अब अगर आपको सिक्का भी मिले और नोट भी मिले तो समझिए कि आपका काम होगा, लेकिन किसी के सपोर्ट से, किसी के सहयोग से होगा। यदि रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत शुभ नहीं है, जैसे मान लिया आपको सिक्का मिल गया, अब सिक्के का मतलब तो यही है ना कि आपका काम अभी नहीं होगा, उसका संकेत अच्छा नहीं है। तो धन का संकेत अगर अच्छा ना हो तो धन को तुरंत मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब आदमी को दान कर दें, उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब मान लिया नोट मिला है आपको, तो काम तो आपका हो जाएगा, ये सूचना आपको मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा नोट आप अपने लिए खर्च कर देंगे। उसका कुछ हिस्सा आपको दान जरूर करना चाहिए, तभी आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप पूरे पूरे पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो जिस व्यक्ति का पैसा होगा उसके संस्कार भी आपको उठाने पड़ेंगे। इसलिए 2000 रुपए मिले तो कम से कम 200, 400, 500 आप किसी को दान करिएगा और बाकी पैसे का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वो बात आपके लिए बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन अगर पूरा पूरा पैसा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, थोड़ी सी मानसिक चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। खान पान में सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां आपको इस समय मिल सकती हैं। नौकरी में आपके तरक्की होती दिखाई दे रही है। परिवार में आपके तमाम रिश्ते इस समय अच्छे होंगे। मां लक्ष्मी को अगर आप फूल अर्पित कर दें, खासतौर से गुलाब का पुष्प अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़ें, आपको बता दें कि आगे प्रोग्राम में हम आपको आज का महाउपाय भी बताएंगे और किसी एक विशेष राशि पर भी पंडित जी आज बात करेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। अगला जो मेल है वो सौरभ दत्ता ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 मई 1989। जन्म का समय है 5:32 सवेरे। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। सौरभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2023 में अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में होगा। ज्यादातर मजबूत संभावनाएं मई जून 2023 में आपके विवाह की दिखाई दे रही हैं। जिस बालिका से आपका विवाह होगा वो बैंकिंग सेक्टर में या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती होंगी और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला के अच्छा रहेगा। और शादी जहां आप रहते हैं उसके बहुत आसपास
या उसके बहुत निकट होने की संभावना दिखाई देती है। क्या उपाय करें कि आपका वैवाहिक जीवन शुरू हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे? एक नीलम बनवा के पहनिए, लगभग 4-5 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की रात को पहन लीजिएगा। ये आपके करियर में आपकी सहायता करेगा और विवाह के लिए सही चुनाव करने में भी आपको इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो हम बात कर रहे थे कि यदि आप घर से निकलते हैं और आपको कोई संकेत मिलते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। अब जानते हैं कि घर से निकलते ही अगर कोई अजीब सी घटना घट जाए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो उसका क्या मतलब होगा, चाहिए बताइए पंडित जी। घर से निकलते समय बहुत बार कुछ अजीब सी घटना घट जाती है, समझ ही नहीं आता कि क्यों घट गई, कैसे हो गया ऐसा। घर से निकलते ही आपके छत पर एक कौवा बैठा था, चिड़िया बैठी थी, उसने आपके ऊपर बीट कर दिया, तो समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समझिए कि फाइनेंशियली आपको कोई बड़ा फायदा जरूर होगा। अगर आपका पैर घर से निकलते ही कीचड़ में पड़ गया या गोबर में पड़ गया तो सावधान हो जाइए, उस दिन आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं, अलर्ट हो जाइए। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी आपके सामने आ गया तो भीख जरूर दीजिए, 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी अगर उसने हाथ फैला दिया तो आप उसे कुछ धन दीजिए और समझिए कि अब आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होगा, अब आपका कर्जा धीरे धीरे खत्म होगा। अगर घर से निकलने के बाद आप देखिए कि आप अपनी पेन भूल गए, घड़ी भूल गए, रुमाल भूल गए, तो आप समझिए कि आज ऑफिस में मामला अच्छा नहीं है। आज ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है, इसलिए उस दिन ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा। अब मान लिया आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका पैर कीचड़ में गोबर में पड़ गया, आप रुमाल भूल गए, पेन भूल गए, घड़ी भूल गए, इसका संकेत अच्छा नहीं है। तो क्या करें? कहीं पर रुक जाइए और थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए, या मिठाई तो पास में ना भी हो तो थोड़ी सी चीनी कहीं से लेके खा लें, मीठा बिस्कुट कहीं से लेके खा लें और पानी पी लें। इसके जो भी निगेटिव इंडिकेशन हैं, जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं, वो निश्चित रूप से इससे समाप्त हो जाएंगे। और हमें अब बताइए पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 19 अगस्त का दिन कैसा है? मकर राशि, नौकरी में आपके पद परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में कुछ बदलाव दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति के संकेत हैं आपके लिए और आपका मानसिक तनाव दूर होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी लाभकारी होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। महत्वपूर्ण काम अगर अभी आप टाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
जी पंडित जी, और अब हम एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। बताइए पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं, किसने हमें प्रश्न पूछा है? आज का जो अंतिम मेल है वो हमें वासुदेव सिंह जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1972, 1972। जन्म का समय है 6:30 शाम को और जन्म स्थान है हुगली, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि कर्ज बहुत हो गया है, इससे छुटकारा कब तक मिलेगा और क्या कभी मैं खुद की संपत्ति बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। वासुदेव जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्जा चुकने में अभी समय लगेगा। 2022 और 2023 इन दोनों सालों को मिला करके 2023 के अंत तक आप 70 से 80% का कर्जा अपना चुका पाएंगे या उतार पाएंगे। 2024 के आसपास आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे, इस बात की संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। अब क्या उपाय करें कि कर्जा उतरे, जीवन थोड़ा बेहतर हो और आगे प्रॉपर्टी भी बना पाएं? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, प्रवाल कहते हैं उसको, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सुबह मूंगा बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल के इस मंत्र का जप करें। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, जैसे हम जब जल्दी जल्दी में घर से निकल रहे होते हैं तो कई बार हमें चोट लग जाती है, कहीं पैर अटक जाता है, कहीं मुंह पे दरवाज़ा लग जाता है, कभी हाथ में कुछ लग जाता है, तो इसका क्या संकेत होता है? देखिए, घर से निकलते समय चोट लगने के दो मतलब हैं। पहला तो ये कि आप जल्दबाजी में हैं, आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, आपका ध्यान नहीं है, तो चोट लगेगी ही। और अगर इसको हम लक्षण विज्ञान के हिसाब से समझें तो घर से निकलते समय चोट का लगना इस बात की सूचना देता है कि जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं अभी उसके होने में समय लगेगा। ये नहीं कहता है कि काम नहीं होगा, काम तो होगा लेकिन कुछ समय लगेगा और अभी आपको उसको लेकर के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इंतजार करके करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन ही 19 अगस्त को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 19 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी दूर होंगी, करियर में आपके बड़े बदलाव होंगे। इस साल विवाह और संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आपको बचाव करना चाहिए। इस साल ये एक मुश्किल आपको परेशान कर सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सुबह के समय सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। और अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात कर लेते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि श्री कृष्ण की उपासना गुरु रूप में हम कैसे कर सकते हैं। भगवान कृष्ण मित्र भी हैं, भाई भी हैं, साथ में रहने वाले भी हैं और आपके लिए गुरु भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को गुरु रूप में कैसे प्राप्त करें, कैसे उपासना करें? इनके लिए अगर आप उनको गुरु के रूप में चाहते हैं तो केवल भगवान कृष्ण की उपासना करें। उनके साथ राधा भी ना हो, मुरली भी ना हो, गाय भी ना हो, रुक्मिणी भी ना हो, केवल भगवान कृष्ण। गुरु की सत्ता एक सत्ता है जो महाचक्र में विद्यमान होती है, एकमात्र सत्ता है वो। तो एकमात्र भगवान कृष्ण की उपासना करें, अधिक से अधिक उनका ध्यान करें
और भगवान कृष्ण ने गुरु रूप में जो कहा है, जो बातें बताई हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता में कही गई हैं। गीता को गहराई से पढ़ने का प्रयास करें और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और पंडित जी हमें शुभ पहर का समय बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें, आपके धन की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी फायदा होगा। समय फिर से नोट करें, समय है 19 अगस्त शुक्रवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी खास राशि के बारे में बात करते हैं, तो जानते हैं पंडित जी से कि आज किस राशि का चयन किया है पंडित जी ने। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब वृश्चिक वालों का समय एकदम से थोड़ा फेवरेबल सा होता जा रहा है, इसलिए अभी आप अपने रुके हुए काम निपटा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। विवाह और संतान के मामलों में बिल्कुल विलंब मत करिए, सारे रुके हुए काम इस समय क्लोज करिए। और इस समय ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलते चलते पंडित जी हमें बताइए आज का महा उपाय क्या है। अगर आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हो, अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हो कि लोग आपसे प्रभावित हों, आपकी बात सुने, आपकी तरफ चले, तो क्या करेंगे? रोज सुबह भगवान कृष्ण को चंदन लगाइए, सफेद चंदन, श्वेत चंदन, और फिर वही चंदन अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाइए। ज्यादा से ज्यादा खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय कृष्ण 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 ये मन में जपते रहिए। आपकी आकर्षण की क्षमता काफी मजबूत होगी, काफी अद्भुत हो जाएगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।